इस बार क्लीन स्वीप करेगा इंडिया गठबंधन। 4 जून के बाद गुड बाय मोदी, गुड बाय बीजेपी। जी हां, ये कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, जो आज चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे थे। सपा चीफ अखिलेश यादव के साथ वाराणसी में रैली करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक तरफा जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप करने वाला है और 4 जून को नतीजों वाले दिन होगा गुड बाय मोदी, गुड बाय बीजेपी। राहुल ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को ठगने वाले फकीर के पास अब केवल 7 दिन बचे हैं। एक तरफ वो है जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी ओर हम जो संविधान को बचाने निकले हैं। राहुल ने कहा कि हम इन लोगों से संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हैं। बीजेपी कहती है उनकी सरकार आएगी तो वो संविधान को बदल देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोगों की सरकार अब आएगी ही नहीं। राहुल ने पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको परमात्मा ने भेजा है। आखिर ये कैसे परमात्मा है जिन्होंने पीएम मोदी को सिर्फ अडानी और अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है? ये कैसे परमात्मा है जो गरीबों की मदद नहीं करते? मोदी ने अंबानी अडानी का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन हमारी सरकार बनने पर हम गरीबों और किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। हम हर परिवार की एक महिला के खाते में हर महीने 8500 रुपए डालने का काम करेंगे। राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बीजेपी को घेरा। राहुल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर देश के जवानों को मजदूर बनाने का काम किया है। हमारी सरकार बनते ही हम इस योजना को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। वहीं इस जनसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 1 और 1 11 हो चुके हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पंजाब में रैली की, जहां केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। बीजेपी वाले पूरे देश में तानाशाही चाहते हैं। अमित शाह आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की धमकी देकर गए हैं। अमित शाह, पंजाबियों को धमकी मत दो। अगर पंजाबी अपनी पर उतर आए तो आपको मुश्किल हो जाएगी। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री कर दी। इनकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरकारें हैं। यहाँ बहुत महंगी बिजली है। फ्री बिजली देने वाला चोर है या महंगी बिजली देने वाला चोर है? मोदी जी ने कहा कि वो माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, वो भगवान का अवतार हैं। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? इसी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल में रैली की, जहाँ प्रियंका ने कहा देश में भयावह बेरोजगारी है। हालात ऐसे हैं कि आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर निकले युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार में नेताओं की जवाबदेही खत्म हो चुकी है। उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। वहीं अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। नरेंद्र मोदी ने देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को सौंप दी है। हिमाचल प्रदेश के सारे कोल्ड स्टोरेज भी अडानी के हैं। आज वो यहाँ सेब के दाम तय कर रहे हैं। हालात ये है कि जब देश का किसान किसी मजबूरी में कर्ज लेता है तो उसका कर्ज माफ नहीं किया जाता। कहते हैं अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है। तो वहीं पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका में रैली की, जहां पीएम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला। पार्टी मैनिफेस्टो में आर्थिक मदद का वादा भ्रष्टाचार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 8500 रुपए महीने, बिजली, गैस और दूसरी तमाम चीजों पर राहत पहुंचाने की गारंटी दी है, जिस कारण से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से जनता को राहत देने का वादा किया गया हो। इससे पहले कर्नाटक और उसके बाद हुए तमाम राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस की तरफ से आर्थिक मदद की गारंटी दी गई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के समय पार्टी ने इसका जोर शोर से प्रचार भी किया था। ऐसे में कर्नाटक के चामराजपेट से कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान की जीत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादों से एक बड़े जनसमूह को आर्थिक मदद मिलती है। ये गारंटी भ्रष्ट आचरण है और इसलिए कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार यानी विधायक बीजेक जमीर के निर्वाचन को रद्द किया जाए। दरअसल ये याचिका पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन मामले में हाईकोर्ट ने माना कि किसी भी पार्टी द्वारा उस नीति की घोषणा जिसे वो लाने का इरादा रखती है, उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के प्रयोजन के लिए भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा
कि ये दूर की कौड़ी है। मौजूदा हालात और फैक्ट्स को देखते हुए विचार करने की जरूरत नहीं है। हमने इस सवाल को बहस के लिए खुला छोड़ दिया है। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा जा